ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा जी के सप्तम स्कंद की कथा में आपका स्वागत है। आज हम सप्तम स्कंद की कथा के बारे में बातें करेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे। इस सप्तम स्कंद में क्या क्या बातें हैं, कथा के मुख्य स्वरूप क्या हैं, उनके बारे में अगर हम मुख्य बातें जान लें तो इसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर जी का संवाद है। जय विजय की कथा का आकलन है, कथा वाचन है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन है। फिर नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, नरसिंह भगवान का जन्म होना, नरसिंह भगवान का इस लोक पर आना। फिर हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान का स्तुतिगान, पूजन, अर्चन, मनन और यति धर्म का निरूपण तथा गृहस्थ संबंधी सदाचार क्या है, इसके बारे में बातें की गई हैं। इसके बारे में इस सप्तम स्कंध में कथा में बताया गया है। तो अब हम सप्तम स्कंद को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले नारद युधिष्ठिर का संवाद और जय विजय की कथा। देखिए कहाँ से शुरू हुआ संवाद, कैसे संवाद शुरू हुआ। मगर बिल्कुल अक्षरशः उसी रूप में शुरू करूं तो कथा में कहा गया है, चाहे सुदृढ़ वैर भाव से हो या वैरहीन भाव से हो या भक्तिहीन भाव से हो, स्नेह से हो, कामना से हो, कैसे भी हो, भगवान में, भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाना चाहिए। और कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से लगाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, हैंकी पैंकी नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाना ही चाहिए। ये नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया। और फिर है भगवान के चरणों में, भगवान के कमलों में, चरण कमलों में इसलिए भी अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए क्योंकि भगवान की जो सुदृष्टि है, पावन दृष्टि है, पुण्य दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, उन दृष्टियों में कोई भी भेदभाव नहीं है। भगवान सबको एक ही समान देखते हैं, एक से देखते हैं, इसलिए उसमें मन अपना लगाना ही चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, फिर इसी संवाद के रूप में यमराज जी कहते हैं, भाग्य अगर अनुकूल हो तो रास्ते में कोई चीज़ अगर गिर जाए, कोई वस्तु गिर जाए तो वो भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, मतलब वो खोती नहीं है, उसको वो किसी को नहीं मिलती या दूसरा कोई उसको नहीं उठा के ले जाता। किंतु यदि भाग्य प्रतिकूल हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो तो घर के भीतर 3 तालों में तिजोरी के अंदर रखी हुई वस्तुएं भी गायब हो जाती हैं, खो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं और हमको प्राप्त नहीं होती। यह युधिष्ठिर और नारद संवाद के रूप में समय जय विजय की कथा के रूप में यमराज जी ने कहा था। अब उसके बाद फिर कहा है कि जीव, इंसान बिना किसी सहारे के बहुत दिनों तक जीवित रहता है, रह सकता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है, बिना सहारे के भी रह सकता है। लेकिन जब दैव, भगवत कृपा विपरीत हो जाती है तो घर में सुरक्षित रहने पर भी उसका मृत्यु आ ही जाती है, उसका समय समाप्त हो ही जाता है। ऐसी कृपा भगवत की है, इसलिए हम भगवान को हमको ध्यान रखना ही चाहिए। अब फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने
तपस्या की और भगवत प्राप्ति हुई। तो तब हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा तपस्या करते हुए, हे प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर के रूप में, यह पूरा जितना भी ब्रह्मांड है आपका ही स्थूल शरीर है, और इसमें आप इंद्रियां, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। इस ब्रह्मांड में आप सारे कर्म करते हैं। फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं, हे प्रभु, किंतु उस समय भी जब आप अपने परम ऐश्वर्यमय रूप में ही स्थित रहते हैं, जब आप भोग कर रहे हो उस समय भी आप अपने रूप में ही स्थित रहते हैं। यही तो प्रभु की महानता है, यही तो प्रभु का शक्ति है। इसलिए तो प्रभु है, और इंसान और प्रभु में यही तो फर्क है, यही तो थोड़ी बात है। इसलिए फिर और हिरण्यकश्यप आगे कहते हैं भगवान से, वस्तुतः वास्तव में आप ही पुराण पुरुष हैं, ये सूक्ष्म स्थूल से परे हैं, और ब्रह्म स्वरूप भी आप ही हैं। और फिर हिरण्यकश्यप की तपस्या में नारद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। अर्थात भगवान कृष्ण की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो भागवत का प्रेमी हो, भागवत कथा को सुनता हो, भागवत कथा का वाचन करता हो, भागवत कथा में अपना तन मन धन शरीर लगाता हो, उसमें रुचि रखता हो, और संत महात्माओं का संग को भी, साथ को भी अनुचरण करता हो, उनके साथ ही विचरण करता हो। ऐसे जातकों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आशीर्वाद जरूर मिलता है। और फिर नारद जी कहते हैं कि स्वयं वो भगवान स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते थे, भगवान के पास सारे आनंदों की प्राप्ति है, और उन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत ही दीन हो रहा था। किसका? इंसानों का। जब दीन हो रहा था तब उन्हें भी बार बार वो भगवान शांति प्रदान करते थे, उनको शांति के मार्ग पर ले जाते थे। ऐसी भगवत कृपा है। और फिर प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, हे भगवान को, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। उन भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उनके रूप की, नाम का स्मरण करता है, उनके उन भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, पूजा करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, दासों को, सखाओं को, दोस्तों को आत्मनिवेदन करता है, प्रार्थना करता है। यदि भगवान के समर्पण भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए, 9 प्रकार के को भी ध्यान में रखा जाए, तो मैं उसी को परम उत्तम अध्ययन समझता हूँ। ये प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा भगवान विष्णु के बारे में। फिर हिरण्यकश्यप की तपस्या करते हुए आगे हिरण्यकश्यप कहते हैं, हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान तो सभी समस्त प्राणियों के आत्मा है, आत्मस्वरूप हैं, और सर्वत्र विद्यमान हैं। इसलिए सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में वही स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। तो उस भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है, बारंबार उनको नमन है। यह बात हिरण्यकश्यप ने अपने मित्रों को बताई। और फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं, इस संसार में या मनुष्य के शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ, अर्थात एकमार्थ ही स्वार्थ होना चाहिए, और वो परमार्थ होना चाहिए। और वो परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान की अनन्य रूप से, अनेक तरीके से सोते, जागते, उठते, बैठते उन भगवान का स्मरण करे, उनकी भक्ति में लीन हो जाए, और उसी भक्ति का स्वरूप
सर्वदा सर्वत्र सभी वस्तुओं में भगवान के दर्शन देता है, भगवान के दर्शन के रूप में विद्यमान है। इसलिए उस परम भगवान को हमको दर्शन करने ही चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा दूसरों से, अरे मंद बुद्धि, क्या वह सर्वत्र है? अरे मंद बुद्धि, क्या वह सर्वत्र है? क्या सर्वत्र है? कि जो भगवान अगर सर्वत्र हैं तो उसको उस खंबे में क्यों नहीं दिखते? तो उनको डाउट हुआ हिरण्यकश्यप को कि इस खंबे में क्यों नहीं दिखते, स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। और तब उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से उस स्तंभ को, जो खंबा था, जोर से घूंसा मारा। जोर से जब घूंसा हिरण्यकश्यप ने मारा, उसी समय भगवान अपने सेवक प्रहलाद के साथ ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए तथा समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करते हुए प्रकट हो गए। वह जो रूप उन्होंने, भगवान ने उस समय लिया, वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था, पूरा उसमें शेर का भी स्वरूप नहीं था, और न ही पूर्ण रूप से मनुष्य का ही स्वरूप था। वो क्या था? मुंह से शेर और शरीर से मनुष्य का था। तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान नरसिंह भगवान की जय के रूप में नरसिंह भगवान की जो स्तुति प्रहलाद जी ने की, प्रहलाद जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से आप परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की गई सूक्ष्म से सूक्ष्म पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको बारंबार नमन है, प्रणाम है, आपका आशीर्वाद का मैं अभिलाषी हूँ। और फिर प्रहलाद जी के स्तुति के रूप में बताया कि जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब से भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान जो है वो अपने भक्त के प्रति, जो भक्त भगवान को जितना सम्मान प्रकट करता है, भगवान उस भक्त को भी उससे अधिक उसको आशीर्वाद देते हैं, अर्थात उतना ही सम्मान उस भक्त को भी भगवान के आशीर्वाद के रूप में। और फिर आगे नरसिंह भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों से भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान। तुम अपने हृदय में मुझे ही देखते रहना और मेरी लीलाएं, कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं, उनको सुनते रहना, उनका स्मरण करते रहना। फिर नरसिंह भगवान कहते हैं, समस्त कर्मों के द्वारा, हे प्रहलाद, समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध के कर्म जो अपने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में अच्छे गाहे बगाहे अच्छे बुरे जो भी किए हैं, उनका क्षय कर देना, उनको छोड़ देना, उनको त्याग कर देना। तब नारद जी कहते हैं, इसी स्तुति प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, युधिष्ठिर, स्वरूप भगवान, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों को स्मृतियों और आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि कराते हैं, और वह सब कर्म के मूल है, इसलिए आप उसको ध्यान रखें। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वश में रखकर दास के समान, सेवक के समान अपने को छोटा बने, अपने को छोटा मानते गुरु के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे, सुदृढ़ अनुराग रखे, अच्छा दृष्टि रखे, अच्छी भावना रखे और उनके हित में कार्य करता रहे, वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करे। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्रहलाद जी, मनुष्य के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है? इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं न तो किसी की निंदा करता हूँ और न किसी की स्तुति ही करता हूँ, और इसका
केवल और केवल परम कल्याण किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य का केवल परमात्मा की भक्ति से ही हो सकता है। और परमात्मा से मैं भी ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ, ऐसी ही कामना करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, गुरु फिर नारद जी कहते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष वर्षा के द्वारा होने वाले अन्न तथा भोजन के अन्य पदार्थ, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण जैसी चीज़ें, मुद्राएं, अकस्मात प्राप्त हो जाने वाले धन दौलत द्रव्य तथा और सब प्रकार के धन, ये सब भगवान के ही दिए हुए हैं, भगवान के ही बनाए हुए हैं, परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझकर अपने प्रारब्ध के अनुसार जो निश्चित है उसके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करो। उन्हें पूर्वोक्त पहले की ही तरह साधु तथा सुकर्मों आदि की सेवाओं में लगा देना चाहिए। यह गृहस्थ संबंधी सदाचार के रूप में नारद जी ने बुद्धिमान पुरुषों के लिए कहा। और ये गृहस्थ संबंधी सदाचारों के लिए फिर नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शंकर, ब्रह्मा आदि सब अपनी सारी बुद्धि लगाकर, सारी जितनी भी उन पर बुद्धि है, बुद्धि लगाकर कहने लगे, ये वे यह है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कह ही क्या सकते हैं, जब युधिष्ठिर, शंकर, ब्रह्मा भी सारी बुद्धि लगाकर नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, या मानव मात्र मनुष्य कैसे कर सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा और अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं, या मौन रहकर ही उनकी पूजा को कर सकते हैं। इसलिए फिर वो प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि, हे भगवान, हमारी यह पूजा को, अर्चना को स्वीकार करो। इस भक्त वत्सल को हमारा प्रणाम है, इन परमपिता को हमारा प्रणाम है, नतमस्तक है, और प्रार्थना है कि हे भगवान, आप हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमको आप प्रसन्न होते रहें, आपकी हमारे को कृपा हमेशा मिलती रहे, और हमको ऐसी भी शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक हर तरह की शक्ति मिले कि हम आपका पूजन अर्चन करता रहें, और आपका सुफल आशीर्वाद स्वरूप हमको हमेशा प्राप्त रहे। इति सप्तम स्कंधः भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।